Hello everyone, this is Raj and all you guys watching Ninja Binary Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो फिर से रहेगा पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और हम यहाँ से ट्रेड करना शुरू करेंगे आज के हमारे दिन का। और कभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और कभी आपको अपना अकाउंट ओपन करना है यहाँ पे तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो मैंने आपसे बात करते करते यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया और आई होप कि इसे मैं विन करूँगा। तो पहले इसे क्लोज होने दो, वो चलो देखते हो तो हमारे फेवर में रहेगा ऐसा मुझे लगता है ये ट्रेड, क्योंकि एट द एंड क्या होता है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी आपने अपना अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करा पॉकेट ऑप्शन पे तो आप जो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से अकाउंट ओपन करना। क्योंकि वहाँ से ना आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल में कोई भी इशू नहीं आएगा। और कभी कोई इशू आता है तो उसे मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मतलब मेरे पास में एक मैनेजर दे रखा है पॉकेट ऑप्शन की तरफ से जो कि आपके जो सॉल्यूशन मतलब आपको दे देगा। कि जैसे ना मतलब बहुत बार क्या इशू होता है कि आपने डिपॉजिट करा यूपीआई जो भी क्रिप्टो वगैरह से तो आपका पैसा अटक जाता है बहुत बार। तो वही इशू इशू जो आपको रहेंगे ना वो मतलब मैं सॉल्व करूँगा कर दूंगा आपका आसानी से। ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने कहा था कि जो ये ट्रेड मैंने लगाया आपसे बात करते करते लगा दिया। अब इसमें ना मतलब मैं ऐसा ट्रेडिंग करना तो बहुत देर से बैठा हुआ था। रुको एक सेकंड और बाकी हो गया हमारा विन आज का ट्रेड। ये आज का हमारा पहला ट्रेड था जिसे कि हमने विन कर लिया। अब देखो वीडियो मैंने अभी शुरू करा है पर मैं बहुत देर से मार्केट को ना एनालाइज कर रहा था यहाँ पे। और एनालाइज मैंने क्या करा कि मार्केट जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से, पूरा देखना वीडियो को, मतलब आपने एंड तक देखना। और यहाँ जब आ रखे हो ना वीडियो देखने तो यहाँ से कुछ सीख कर जरूर आना। देखो पूरा एक अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, पेयर कौन सा है, जी बी बी AUD। ठीक है। जी बी बी AUD ये गोल्ड वाला है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वाला है और उसमें AUD लिखा है तो गोल्ड। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो मार्केट है इस तरीके से फॉर्म हुआ हुआ है यहाँ से ऐसे रुको एक मिनट रुकना। ऐसे फॉर्मेशन हुआ हुआ है इसको अप डायरेक्शन में। अभी ना यहाँ कहीं कहीं देखो सेलर्स आए, कहीं कहीं सेलर्स आए, कहीं कहीं आए। और जो सेलर्स है वो इतने स्ट्रांगली एंटर नहीं हो रहे। पर जब हो रहे हैं ना तो मतलब थोड़ा बड़ा मतलब कैंडल बना, देखो यहाँ से ना थोड़े मतलब बड़े कैंडल बनना शुरू हो रहे सेलर्स के। देखो यहाँ से देखो फिर से कैंडल आया और बिग रेड आया और फिर से एक बड़ा कैंडल रेड का, मतलब यहाँ से ना शायद अब ट्रेंड चेंज होने वाला है इस कैंडल का, इस मार्केट का। और या फिर ये कैंडल ना ऐसा बना सकता है रेड ग्रीन जिससे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं एक जोन क्रिएट कर लेगा। अब यहाँ आप कभी देखो ना तो ये जो जहाँ पे मतलब मैंने ट्रेड लिया एकदम श्योर शॉट मुझे क्यों लगा, जब जब एक ट्रिक बोल लो या क्रिस्क बोल लो, जब जब ग्रीन कैंडल के बाद में एक कैंडल ने ऐसा गैप अप करा हुआ है। ठीक है, ये एक ट्रिक बोल लो, आपको समझ जाए तरीके से बोल लो ये। तो मार्केट ने वो कैंडल को रेड ही बनाया हुआ है। ठीक है। और ये चीज़ ना मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, ये चीज़ मतलब मैंने कहाँ से देखी है, पूरे हिस्ट्री से देखी है। ठीक है। मतलब मैं 1 घंटे से मतलब बैठा हूँ मार्केट के अंदर। और मैंने था सोचा कि थोड़ा देर मतलब बाद में वीडियो करना मतलब बनाना शुरू करूँगा मैं। तो इस तरीके से मतलब मैंने यहाँ पे ट्रेड ढूंढा ये वाला। अब मैं ना आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। ठीक है। ये समझने वाली बात है कि अब हम इतने ही मार्केट को देखते हैं, पूरा पीछे का भूल जाओ। जो इतने कैंडल है ना, इतने कैंडल की मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर भी गैप अप हुआ था पर यहाँ पे कैंडल नहीं बना तो ये रूल ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं। देखो ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनी भी नहीं थी जहाँ पे आप ट्रेड लगाओ। ठीक है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनी भी नहीं जहाँ पे आप रेड के लिए ट्रेड जाओ। अब वो कंडीशन कैसे बनी ना, लाइक दिस, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया ना, इस यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। एक सब रजिस्टेंस बोल लो, क्योंकि उसने ब्रेक किया। वो रजिस्टेंस पता कहाँ से आएगा, इसकी वीक से आएगा, इसकी वीक से आएगा ऐसे। तो उसको ब्रेक करके क्या दिया हुआ है उसने, गैप अप दिया हुआ है। मतलब इस लेवल को उसने ब्रेक करा। एक रजिस्टेंस में यहाँ भी लगा सकता हूँ इसकी वीक से ऐसे। तो अब समझना यहाँ पे कि जब कैंडल्स फॉर्म होती है तो उसमें दो ही तो होते हैं, एक सेलर्स होते हैं एक बायर्स होते हैं। तो बस हमें उन्हें समझना होता है। तो जो सेलर्स है ना यहाँ पे से एंटर हुए थे, लास्ट टाइम कहाँ से एंटर हुए थे, यहाँ से एंटर हुए और कहाँ तक गए, यहाँ तक गए।
ठीक है। ये जो आपको पूरा कैंडल दिख रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग पूरे कौन है? फुल्ली बायर्स। देखो मैं यहाँ लिखता भी हूँ, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्ट्रॉन्गली एंटर्ड बायर्स, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे? इस जगह से, ठीक है। यहाँ पे आए ना, मतलब पूरे स्ट्रांगली बायर्स कहाँ पे? यहाँ पे। अब यहाँ से फिर मार्केट फॉल होना शुरू हुआ, मतलब सेलर्स यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से सेलर्स एंटर हुए, सेलर्स कम बैक, सेलर्स ने कम बैक करा ना यहाँ पे, तो मैं लिखता सेलर्स कम बैक। अब मैं आपको ना कुछ मतलब साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है, समझना, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा, मैं इसके बाद अब शायद ट्रेड भी ना लगाऊँ, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं अकाउंट ग्रो करना। अकाउंट क्या ग्रो करना, अकाउंट तो ऐसे भी ग्रो हो रखा है। ये तो सेकेंडरी अकाउंट है, ऐसा मतलब मान लो आप, जो प्राइमरी अकाउंट है उसमें मैं यहाँ पे अब शो नहीं करता हूँ यूट्यूब वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आप कभी देखो ना, तो ये यहाँ से स्ट्रांगली हुए, पर ये जो कैंडल बना हुआ है, ठीक है, देखो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो कैंडल बना है ये तो हेल्दी कैंडल है। फिर एक कैंडल रिट्रेस हुआ, पर कहाँ तक हुआ? जो इसका ओपनिंग था, किसका ओपनिंग? इस कैंडल का, रेड वाली कैंडल का, यहाँ से बाउंस बैक करा किसने? इसकी जो वीक है, जो यहाँ टच हुई और यहाँ से बाउंस बैक करा। अगला कैंडल उसने उस वीक को ब्रेक करा, इस वीक को ब्रेक करा, कौन सी वीक को? ये वाली वीक को ब्रेक करा। इसका मतलब क्या है? कि बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करना चाहता है कहाँ की तरफ? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन में बायर्स कंटिन्यू करना चाहते, पर ऐसा नहीं हुआ, और पूरे एग्जॉस्ट कौन हो गए यहाँ पे? सेलर्स। पर कहाँ तक हुए? अगले कैंडल तक। पूरे नहीं, इस कैंडल में नहीं हो पाए, पर अगले कैंडल में हो पाए। मतलब कि ये जो पूरा है, ये 1 मिनट का ये मान लो और 1 मिनट का ये मान लो, तो पूरे सेलर्स को अपनी पावर लगाने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट हुए, फिर अगेन धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन हुआ? पहले छोटा कैंडल किसका है? बायर्स का आया, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर्स आए, फिर अगेन यहाँ पे बायर्स, फिर एक बीच में गैप, देखो ये, देखिए गैप, गैप क्या कहलाती है? मतलब कि बायर्स जंप कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जंप करके अगला कैंडल मतलब स्ट्रांगली और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। देखो इसको ना आप ऐसे ही समझ सकते हो, आपको मतलब पूरी कहानी बनाना पड़ेगी, ऐसे नहीं कर पाओगे कि आप बस मतलब कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन आपको दिख रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, ऐसे नहीं। आपको पूरी कहानी बिल्ड करना पड़ेगी। कभी आपको एक अच्छे से ट्रेडर मतलब बनना है ना, तो आपको कहानियाँ मतलब यहाँ पे बनाना पड़ेगी। तो ये कहानी नहीं है यहाँ पे, मतलब आप खुद देख सकते हो ना, तो ये आप समझने वाली बात है ये। तो इसने स्ट्रांगली जंप किया यहाँ पे, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? कि बायर्स और ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये गए, तो बायर्स ने अब स्ट्रॉन्ग जो तीनों इसके वीक थी, कौन सी वीक? जहाँ से सेलर्स ने कम बैक करा, ये यहाँ पे इसे एक बार रेजिस्टेंस मिला, जहाँ से सेलर्स मतलब पूरे डाउन गए, उसे ब्रेक किया, ठीक है। तो ये कौन हुए फिर? बायर ब्रेक्ड रेजिस्टेंस, या वॉल बोल लो, ठीक है, वॉल बोल लो, वॉल अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे दीवार तोड़ दी भाई बायर्स ने वाले, ये बायर ने दीवार तोड़ दी। अब एक जंप किया, मतलब जंप करा ना, तो ये मान लो कि रेजिस्टेंस पे जंप करा, जो दीवार थी उसको तोड़ा और फिर भी जंप करा, तो फिर क्या ना, एक कंडीशन होती है कि रिट्रेसमेंट आ जाता है, और उसी रिट्रेसमेंट पे मतलब मैंने ट्रेड लगा दिया। तो यही सिंपल सी साइकोलॉजी मैंने यूज़ करी, और मुझे था पता कि जो अगला कैंडल रहेगा ना, जो मेरा ट्रेड है वो अगले कैंडल पे क्लोज होगा। पर जो अगले कैंडल पे क्लोज होगा ना, तो एकदम से मतलब एंटर नहीं करेंगे बायर्स, थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाएगा उनको एंटर करने में।
और मैंने थोड़ा एंट्री पॉइंट के साथ भी ट्रेड लिया था वहाँ पे। तो जो मैंने यहाँ पे इस मार्केट को समझा, वही चीज़ मैंने आपको ना समझाने की कोशिश करी। शायद उतने अच्छे से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये जो पहली पहली बार में आप सुनोगे ना, तो ये बोलोगे कि अरे ये क्या आप कहानी बना दी पूरी की पूरी, ये तो सब पता नहीं क्या है चीज़ें। ऐसे नहीं होता। मार्केट को पूरा डीप स्टडी करना पड़ता है पहले, उसे ट्रेड लगाने के पहले। आप ऐसे आओगे और देखोगे अच्छा अभी मार्केट सपोर्ट से दूर है। अभी तो मैंने राउंड नंबर आपको बताया नहीं, राउंड नंबर को देखना भी पड़ता है यहाँ पे। राउंड नंबर भी देखिए यहाँ पे ना, मुझे इतने स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर नहीं दिखे, वरना मैं राउंड नंबर का भी मतलब सहारा लेता यहाँ पे ट्रेड लगाने से पहले, क्योंकि बस मैंने एंटर करा और मुझे ट्रेड मिल गया यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे बहुत बार होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी एक ट्रेड ढूंढने में ना कभी एक एक घंटा भी लग जाता है, और कभी कभी मिनटों में मिल जाते हैं। समझे आप। और ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रेड अभी लगाया तो अगले दो घंटे के बाद फिर ट्रेड लगा दो। अपना टारगेट बनाओ, पूरा मनी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करो। बिना मनी मैनेजमेंट क्या होगा ना, तो मतलब बहुत तगड़ा लॉस होगा। और फालतू में आपको बता रहा हूँ, किसी ऐसे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन मत कर बैठना, वीआईपी ग्रुप वगैरह को, जहाँ पे आपको लालच दी जाती हो कि हमारे वीआईपी ग्रुप में आ जाओ आप, और हम आपको ट्रेड प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ें ना मतलब बहुत गलत होती है। देखो, कोई चीज़ सीख के करोगे ना तो नुकसान नहीं देगी, पर आप बिना सीखे समझे उस पे जाओगे, किसी और पे डिपेंड रहोगे। किसी पे डिपेंड रहना ना बहुत गलत चीज़ है। खुद के राजा बनो, ये मतलब मेरा मानना है। खुद से करो सब कुछ। और हाँ, किसी का आप सपोर्ट ले सकते हो यार, कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ। सीखो, क्या कर सकते हो, वीडियोस देखो, बहुत सारे वीडियोस देखो। मेरे पास वीडियोस से मतलब बहुत सारे पड़े हुए मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो देखो आप। कुछ तो आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ तो मिलेगा। समझे आप। पैसा लेके आ जाना और सोचोगे यार टाइम कौन खराब करे। देखो, टाइम खराब मतलब पैसा खराब करने से अच्छा तो ऐसा है कि टाइम को इन्वेस्टमेंट करो ना आप। पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसकी क्या गारंटी कि आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। समझे आप। तो कोशिश हमेशा ये करो कि जहाँ पर भी टाइम का हो, पैसे का हो, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करो। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके किसी के कहने पे कर दिया। सीखो। देखो, मैं तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई ऐसी वो नहीं बोला कि आप जो चीज़ मैंने आपको बताई इसी चीज़ को देख के करो। ये चीज़ भी आप अपने ध्यान में रखो। अच्छा, हम मतलब मार्केट में ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं इस तरीके से। समझे आप। तो ऐसी बातें होती कुछ यहाँ पे सिखाने वाली और समझाने वाली। समझ गए। तो आज का वीडियो में इतना ही रखता हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपसे शायद कल वीडियो अपलोड करूँगा मैं, जैसा भी रहेगा। ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखना। ट्रेडिंग सोच समझ से करो, किसी फालतू स्कैम वगैरह के चक्कर में मत फंसना, नहीं तो एक बार कभी लालच में आ गए ना तो फिर मतलब बहुत पछताओगे, और बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं होता कि। और ये शब्द कभी यूज़ नहीं करना अपनी लाइफ में कि यार काश मैं वो टाइम पे ये कर लेता तो ऐसा होता, काश मैं वो गलती नहीं करता। तो गलती मत करो। और मैं आपको फिर से कहूँगा, कभी आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो जो आपको मैंने लिंक दे रखी ना, उससे भी आप क्रिएट कर सकते हो। उससे आप कभी अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो उससे आपको फ़ायदा ये है कि आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल में कभी कोई इशू नहीं आएगा। और मैं कुछ ना कुछ ऑफर्स देता रहता हूँ। ठीक है। तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, और उनको तो लगभग मैं फ्री सिखा देता हूँ। जो मतलब मेरे लिंक्स अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो उन्हें कंडीशन देख लेता हूँ कि यार सही नहीं है करके, तो उनको मैं एडवाइस कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखना।